कि यार हर तीसरे दिन यहाँ लड़ाई हो रही है, हर तीसरे दिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, इसमें विजिलेंस होना चाहिए। ये देखिए इनकी कोई बाउंड, उसको साले को मैं उसको बचा रही हूँ, मैंने बोला यार मर जाएगा। सर लगता है कि ये गुंडागर्दी है सर। हमारे एमएस सर भी वैसे ही हैं, इसका कुछ सोच नहीं। बार बार हमने बोला सर इसको निकाल दो, यहाँ तो हम ही काम करें, यहाँ रियाज काम करेगा यहाँ पे। सर वो यहाँ पे ड्यूटी करने नहीं आते हैं सर, वो लोगों की औरतों के पीछे पड़ता है सर, सिर्फ ड्यूटी नहीं करता है। औरतों के पीछे पड़ता है मतलब वो यहाँ पे ड्यूटी करने नहीं आते हैं सर, वो लोगों की औरतों के पीछे पड़ता है सर, सिर्फ ड्यूटी नहीं करता है। औरतों के पीछे पड़ता है मतलब अगर हमें लगता है कि अगर कोई हमारा अपना स्टाफ का भी अगर इसमें कोई इन्वॉल्व है तो उसके अगेंस्ट भी जो है वो कार्रवाई होगी। मेरी फर्म चल रही है वो है इम्तियाज़ इंटरप्राइजेज़ के नाम से। 8 सालों से इस फर्म को चला रहा हूँ मैं। ये मेरी फ़र्म यहाँ पे तोंदवा डोडा सिटी में है। तो मेरे पास जो मशीनरी है वो एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर के रिलेटेड है। इसमें सर हमारे पास जो है पावर टिलर आता है, वो फार्मर को ज़मीन खोदने के काम में लगता है। ब्रश कटर आते हैं हमारे पास, स्प्रे पंप्स आते हैं, प्लस जो इनका ऑल स्पेयर पार्ट है वो मैं पूरे सप्लाई यहाँ पे देता हूँ होलसेल में। तो मेरे जो आउटलेट्स हैं वो भद्रवा में भी है, यहाँ पे किश्तवाड़ में भी है, पाडर में भी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो फार्मर हैं वो आइए यहाँ पे और सस्ते दाम में उनको मिलेगा। और ऑनलाइन पे भी वो मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करें तो घर बैठे बैठे उनको डिलीवरी मिल सकती है। आज फिर हॉस्पिटल के अंदर बहुत बड़ा हंगामा हुआ है। यानी जैसे दंगरों की लड़ाई होती है वैसे उसके चलते जो है यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड हैं और अलग अलग जो लोग हैं उनकी जो आपस में भीड़ हो गई है और उसके चलते जो है पूरे अफरा तफरी है और पुलिस यहाँ पर पहुँची है और बहुत बड़ा हंगामा जो है यहाँ पर देखने को मिला। सर क्या समझते हैं, ऐसे डंगरों का वाला माहौल होता है? देखिए बड़ी बदकिस्मती की बात है, जब से ये हमारा पहला हॉस्पिटल, मुझे लगता है कि जब से ये जीएमसी बना है ये करप्शन का हब बना है। यहाँ पे हर आए दिन कभी किसी डॉक्टर को मार पड़ती है, कभी किसी पेशेंट को मार पड़ती है, कभी कोई सिक्योरिटी गार्ड किसी ऑफिसर को मारता है, कभी रिश्वत का मसला होता है। मुझे नहीं समझ आती कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, डीसी कहाँ है, एसएसपी कहाँ है। पुलिस वाले 4 यहाँ दिखते हैं डंडा लेके, उनका भी कोई मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये हॉस्पिटल ये डीएमसी डोडा है या यहाँ पे ये कोई स्लाटर हाउस बन चुका है। ये ज़बा खाने से हालत बता रही इसकी। लोगों का ट्रीटमेंट तो होता नहीं है। आए दिन यहाँ पे हर दिन फसाद होता है, झगड़ा होता है, लड़ाई होता है। इस चीज़ की कॉग्निजेंस डीसी को लेनी चाहिए, डीसी डोडा को लेनी चाहिए, जो इमीडिएट यहाँ पे ऑफिसर है या एसएसपी डोडा को लेनी चाहिए। अब क्या ज़रूरी है कि हर मसले में हम गवर्नर को अपील करें या मोदी को अपील करें कि यार जीएमसी डोडा में झगड़ा हो रहा है और हम क्रेडिट सारा चढ़ाएंगे मोदी को या चढ़ाएंगे गवर्नर को? ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है इस हॉस्पिटल को मेन स्ट्रीम पे लाना, यहाँ का स्टाफ चेक करना, यहाँ का नर्सिंग स्टाफ चेक करना, यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड चेक करना। उसके बाद यहाँ पे पुलिस का काम है, क्योंकि इनको पहले अपनी सिक्योरिटी है वो क्यों मिस रहती है। यहाँ पे पुलिस भी आती है, यहाँ पे ट्रैफिक भी है, उसके बावजूद भी हर आए दिन हमें सुनना पड़ता है अपने ऑफिस में कि यहाँ पे जी किसी को दवाई नहीं मिल रही है, किसी अटेंडेंट को का जी सर तोड़ा गया है। पिछली बार भी अटेंडेंट के साथ इसी तरह से हुआ था मारपीट, यानी जो नर्स इस तरह से उन्होंने अपना कोई साथी बुलाकर जो है अटेंडेंट को पिटवाया था। देखिए अभी हम जो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है इस वक्त, अभी हम इनको देख रहे हैं इनमें क्या करना है। एनजीओज भी देख रही है यहाँ की और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स भी देख रही है। अगर जीएमसी कॉलेज के प्रिंसिपल ने और सुप्रीडेंट ने प्लस एसएसपी डोडा और डीसी डोडा ने इस चीज़ की कॉग्निजेंस नहीं ली तो कल को यहाँ कोई लाइन ऑर्डर सिचुएशन होगी, उसके जिम्मेवार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी और हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ होगी। अभी जब हंगामा हुआ था पूरा स्टाफ जो है हॉस्पिटल का बाहर आ गया था। जो पेशेंट होंगे, जो अटेंडेंट होंगे वो जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं एक साइलेंस होना चाहिए और इसीलिए जो है हॉस्पिटल जो है पेशेंट को रखा गया जाता है। पहले आप देखिए इस हॉस्पिटल की, यह कोई जीएमसी है, ये कोई आप हालत देखिए, इनका सारा डिस्टर्ब सिस्टम है। जिस जीएमसी में अरबों रुपया आता है, इसमें ऑडिट लगना चाहिए, इसमें एनआईए की रेड पड़नी चाहिए, इसमें विजिलेंस होना चाहिए। ये देखिए इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। वो देखिए जैसे यहाँ पे, वो देखो पुलिस कैसे रखी गई है, जैसे यहाँ पे कोई बॉर्डर है, यहाँ पे जंग होनी है। 50-50 पुलिस वालों को यहाँ पे डिप्यूट किया। अरे भाई ये अस्पताल है, ये शफा खाना है, यहाँ लोग आते हैं अपनी बीमारियाँ ठीक करने के लिए कि हमें कोई ट्रीटमेंट मिले, हम कोविड के इस तूफान में इलाज होके यहाँ से जाएं। जब यहाँ पे पुलिस होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, फसाद होगा, यहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई साइलेंस नहीं है। सुप्रीडेंट साहब अंदर बैठे हैं कुर्सी पे जैसे कोई चीफ मिनिस्टर बैठा है। ये तो पब्लिक सर्वेंट है, नौकर है लोगों का। ये क्यों नहीं बाहर आता है? 11 बजे यहाँ पर सुप्रीडेंट पहुँच रहे हैं, मतलब कि तब तक हंगामा जो है शांति हो रही थी। देखिए ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की करप्शन है जो अया हो रही है। आज
4 फसादों के बाद मुझे आना पड़ रहा है आज ये यहाँ पे फिर बोलने के लिए। ये डीसी का काम है। अगर यहाँ पे कुछ भी होता है डीसी साहब को चाहिए इमीडिएट यहाँ आना। एसएसपी साहब को खुद वेरीफाई करना चाहिए कि यार हर तीसरे दिन यहाँ लड़ाई हो रही है, हर तीसरे दिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों मिसिंग है। यहाँ पे सीसीटीवी भी है, सारी चीज़ें हैं, फिर भी जो है उस वीडियो को सामने नहीं लाया जाता है। क्या लगता है आपको किन की वजह से ये सब चीज़ें हो रही है? यार यहाँ पे सीसीटीवी और डिफंक्ट हैं, यहाँ पे एसी है वो डिफंक्ट है, यहाँ पे सीटी स्कैन है वो डिफंक्ट है, यहाँ पे जो भी मशीनरी गवर्नमेंट की एक्सचेकर्स की है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज यहाँ पे जो है वो सारी डिफंक्ट है। वजह क्या है? वजह ये है कि सुप्रीडेंट साहब जब अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ेंगे, जीएमसी प्रिंसिपल अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ेगा, डीसी यहाँ देखने नहीं आएगा, जिन डॉक्टरों की हजारों लाखों रुपए तनख्वाहें हैं, जब उनको कोई मॉनिटर नहीं करेगा तो ये तो होना है, लड़ाइयाँ तो होनी है, फसाद तो होना है। प्राइवेट प्रैक्टिस जो है काफ़ी बढ़ रहा है अब फिर से दोबारा से। यार ये प्राइवेट प्रैक्टिस का सारा जितना भी देखना है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना है। आम आदमी के लिए हॉस्पिटल बनता है इसलिए कि उनको यहाँ से फैसिलिटेशन कुछ मिले, मगर अगर अस्पताल की ये हालत इतनी घटिया और इतनी खस्ता हालत है तो उन्होंने तो प्राइवेट प्रैक्टिस पे जाना ही है। वो कहाँ जाएंगे बेचारे? जिस जीएमसी में हर दिन झगड़ा फसाद लड़ाई है, जिसका कोई वर्किंग कल्चर ही नहीं है, यहाँ पे सुप्रीडेंट आता है 11:30 बजे, तो वहाँ पे क्या आप एक्सपेक्ट करते हो? अब इसके बाद जो है किस तरह का कदम लेने वाले हैं आप? आपने तो बहुत लिमिट अब जो है कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की क्रॉस होती हुई है। देखिए हम तक जो है, मैं अभी एलजी को भी लिखूंगा, मैं अभी सारे मीडिया को अलर्ट कर दूंगा। हम तक यही है, मैं डीसी साहब से बात करूंगा कि जो इस वक्त यहाँ पे वर्किंग एडमिनिस्ट्रेटर है जीएमसी में, उनको ट्रांसफर करके नए लोगों को लाया जाए और खुद यहाँ पे चेक किया जाए। इनको क्यों पुलिस की नौबत पड़ती है यहाँ पे आने की जब झगड़ा होता है? क्यों नहीं यहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर है कि झगड़े की बात ही नहीं हो, पुलिस यहाँ पे आए ही नहीं? या धक्का मुक्की करेंगे या मारेंगे लोगों को, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो सुप्रीडेंट है, चाहे वो पेशेंट है। जब डिसिप्लिन ही नहीं है तो ये तो होगा। चलिए, नवीद हाशमी थे और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की जो लिमिट है वो कहीं ना कहीं क्रॉस होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इन लोगों की जिम्मेवारी है कि यहाँ पर सही तरीके से ड्यूटी दें और जिस तरह से गवर्नमेंट ने इनको जॉब भी दी है ताकि ये लोग जो है सही तरीके से यहाँ पर ड्यूटी दें। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी हंगामा करें, कोई भी चीज़ें ऐसा अपने माहौल जो है गुंडा राज वाला देखा होगा, और वही जो है यहाँ हॉस्पिटल के अंदर जो है देखने को मिल रहा है लगातार। और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये सामने आए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि हम लोग जो है शांत थे इसलिए कि कभी खुद ही सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा जो है कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। अब आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एसपी डोडा को खुद आना चाहिए और डीसी डोडा को खुद आना चाहिए, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है। रोज़ाना लड़ाइयों से लड़ाइयाँ होती रही है और कहीं ना कहीं एक दूसरे को जो है मार पीटा जा रहा है। कहीं ना कहीं पूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी चाहिए और सीसीटीवी की फुटेज चेक करनी चाहिए कि आखिर इस हॉस्पिटल में किन कारणों से ये विवाद हो रहा है और किन कारणों से ये चीज़ें हो रही है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल की जो कंडीशन होनी चाहिए और अपनी एक बाउंड्री होनी चाहिए, वो कहीं भी नहीं दिखती है। गाड़ियाँ आपको जगह जगह पार्किंग दिखेंगी और कहीं ना कहीं अनडिसिप्लिन जो है वो जो है पूरे यहाँ हॉस्पिटल में दिखेगा। अब आने वाला समय ही बताएगा किस तरह की कार्रवाई होती है और किस तरह का ये मामला था, किन लोगों ने पीटा है, किस तरह का हंगामा जो है हॉस्पिटल के अंदर हुआ है। फिलहाल चलिए, जिस लड़की को क्या नाम है आपका? सर परवीना बेगम। सर रवीना जी, क्या हुआ था? सर मैं सफाई करने लगी थी, वहाँ पे कोई अटेंडेंस अंदर बाहर करने लगी। मैंने बोला उसको आंटी एक साइड बैठ, मैंने सफाई करनी, हमें एमएस का राउंड है। कौन आंटी थी? सर वो कोई अटेंडेंस, उनका कोई पेशेंट था, लड़का था वहाँ पे एडमिट। सर उसने मुझे आगे से बोला इधर तेरे बाप का है, तू 2 करोड़ की मुलाजमत है, तू क्या फिलासफरी दिखा। मैंने बोला आंटी आप साइड पे मुझे सफाई करने दे। आगे से वो गालियाँ मारने लगी, फिर मुझे यहाँ से पकड़ लिया और उन्होंने मुझे लातों के नीचे दबा लिया। सर यहाँ से गला भी दबा दिया। फिर मेरी सिस्टर, आपके ऊपर भी अटैक हुआ, इनके ऊपर भी अटैक हुआ, क्या क्या चीज़ें? ये सारे साथ में थे? क्या क्या चीज़? इनको वो रियाज की कोई अपनी थी सर, वो भाभी लगती वो थी। वाली? जी सर, जिसके साथ और रियाज जो सिक्योरिटी गार्ड है सर, हाँ उनकी भाभी थी वो। उसने मुझे ऐसे पकड़ के रखा, बोलने लगे तू साइड पे बैठ, उसको इशारा करने लगा कि मार इसको। मैंने पकड़ के ये जो रियाज है इसके हमेशा विवादों में ही रहता है ये हॉस्पिटल में। कभी सुनाई देता है कि इस तरह से मार रहा है, कभी इसके साथ लड़ाई हो रही है, कभी क्या चीज़ें हो रही, क्या ये गुंडागर्दी कर रहा है यहाँ पे, क्या चीज़ है? सर ये सरासर लगता है कि ये गुंडागर्दी है सर। हमारे एमएस सर भी वैसे ही हैं, इसका कुछ सोच नहीं। बार बार हमने बोला सर इसको निकाल दो, यहाँ तो हम ही काम करें, यहाँ रियाज काम करेगा यहाँ पे। सर वो यहाँ पे ड्यूटी करने नहीं आता है सर, वो लोगों की औरतों के पीछे पड़ता है सर, सिर्फ ड्यूटी नहीं करता है। औरतों के पीछे पड़ता है मतलब? बिल्कुल सर, औरतों के पीछे, और 24 घंटे फोन होता है, कान पे लगे हो, तो कोई ड्यूटी करता नहीं है वो सर, ऐसे ही बस
आज सर ऐसे ही लड़ाई हुई, मुझे पकड़ के रखा, मारा उन्होंने मुझे, औरतों ने 2-4 औरतों ने मुझे पकड़ लिया, दबा लिया। इस तरह से ये चीज़ें कर रहे हैं, मतलब आपने जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि औरतों के पीछे चलता है, ये चीज़ें करता है, तो आपने कभी ऊपर तक बात पहुंचाने की कोशिश? सर हमने बहुत बार एमएस सर से बात की, तो फिर एमएस सर को ये बात होती है कि एक दूसरा फ़ोन करता है, सपोर्ट होती है, तो बस मानता नहीं है। 1 बार 2 बार टर्मिनेट किया, फिर उसके बाद फिर से ज्वाइन करवाया सर हमारे एमएस सर ही वैसे ही हम सर, हम क्या करेंगे सर, क्या करेंगे सर, हम भी बहुत मजबूर हैं सर, इन्होंने बड़ा तंग किया। तमाम लोग परेशान हैं और एक तरफ ये महिला जो चिल्ला के कह रही है कि इंसाफ चाहिए, और दूसरी महिला ये जो सामने आई है और ये भी कह रही है कि इंसाफ चाहिए। और ये सामने की तस्वीरें हैं। ये कौन है आपके? मैं इनका इंचार्ज हूँ, सैनिटेशन इंचार्ज। अगर ये जिस तरह से कह रहे हैं कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड रखा है वो जो है औरतों के पीछे चलता है, इस तरह से ये चीज़ें करता है, तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? बिल्कुल सर, वो तो है, सच बात बोल रहे हैं, क्योंकि ये वार्ड में अकेली थी उस वक्त, कोई सिक्योरिटी वाला नहीं था जब ये काम कर रही थी। इसने अटेंडेंट को बोला कि बाहर चल, मैंने सफाई करनी है, वो उसने उससे उधर से उसको मारा। तो ये सामने देखो, इसको गले से पकड़ के और घसीटा। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, मैं कह रहा हूँ जिस तरह से ये कह रहे हैं कि वो जो है औरतों के पीछे चलता है, समझ रहे हैं आप बात को? तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं करवाई सुपरडेंट से कि इस तरह का माहौल बना? सर कार्रवाई मैंने बोला इसको, ये मारपीट वाली कार्रवाई करवाई? नहीं, हमने वही बोला इसको टर्मिनेट कर दो, नहीं तो हम स्ट्राइक पे जाएंगे। चलिए, बहुत बड़ा विवाद है इस हॉस्पिटल के अंदर और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। एक महिला कह रही है कि वो शख्स जो है औरतों के पीछे चलता है, और दूसरी महिला जो है सामने कह रही है कि मेरे पेट में जो है लात मारी। जो इंसान जो है महिलाओं का सम्मान नहीं करेगा, कहीं ना कहीं कार्रवाई जो है ज़रूरी होनी चाहिए। किसकी गलती है ये तो आने वाला समय पुलिस खुद कार्रवाई करेगी, लेकिन प्रॉपर तरीके से जांच होनी चाहिए। और इस तरह का हंगामा हॉस्पिटल के अंदर जो है मीडिया भी नहीं पसंद करेगा और ना ही यहाँ के लोकल लोग पसंद करेंगे। सही तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी सच है उसको सामने लाना चाहिए, और जिन लोगों की गलतियाँ हैं उनको हॉस्पिटल से निकाल देना चाहिए। और जिस तरह से ये सब लोग जो है यहाँ पर सुबह से ही हंगामा कर रहे हैं, अगर ये चीज़ें चलती रही तो इलाज नहीं होगा यहाँ पर, और यही जो है मारपीटें जो है रोज़ाना देखने को मिलेंगी। फिलहाल देखते रही हूँ जम्मू परिवर्तन, मैं विकास मनास, टोडा। देखिए, रोज़ की तो बात नहीं है, हंगामे रोज़ नहीं होते। एक्चुअली मैं तो लीव पे था, मैं सुबह ही अभी आया हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है वो ये है कि सुबह जो है कहीं सैनिटेशन और सिक्योरिटी पर्सनल के बीच में थोड़ा सा कहीं कहासुनी हो रही थी। तो उसमें क्या है कि अब किसी सिक्योरिटी पर्सनल है, एक सिक्योरिटी गार्ड है हमारी फ़ीमेल, तो उसका जो है किसी जो सिक्योरिटी जो इंचार्ज है उनके साथ बेसिकली कहासुनी हुई होगी। तो उसके बाद जो है उसने कहीं बाहर से जो है अपने घर के लोग कुछ बुलाए, तो उनसे जो है उसके सिक्योरिटी जो पर्सनल है उसको शायद मेरे ख्याल से असॉल्ट करवाया है। और इस पे जो है अभी हमने जो है वो पुलिस को जो है वो फॉर्मली जो है वो कंप्लेंट लॉन्च की है। वो जो है वो अपने जो रिलेवेंट जो लॉज हैं उसके अगेंस्ट उन लोगों के अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई करेंगे। उन्होंने उसको डिटेन किया है, जो मेन कल्प्रिट है इसका। और जो एक इंटरनल इंक्वायरी भी एक कॉन्स्टिट्यूट की है कि ये जो ब्रॉल है वो हुआ क्यों, किस वजह से। और अगर इंटरनली अगर हमें लगता है कि अगर कोई हमारा अपना स्टाफ का भी अगर इसमें कोई इन्वॉल्व है तो उसके अगेंस्ट भी जो है वो कार्रवाई होगी। इससे पहले भी गला हुआ था, यहाँ पे लड़ाई हुई थी, बाहर से किसी शख्स को बुलाया गया था और हमने तब भी चाहा था कि आपसे हम बातचीत करेंगे, पर प्रेजेंट आप यहाँ पे नहीं थे। रात के समय हुआ था, लगभग 6-7 बजे का टाइम था। क्यों आए दिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सुरपुर में रहता है इस तरह के हालात हॉस्पिटल के अंदर? उस वक्त देखें वो अटेंडेंट को बाहर वाले ने मारा था, ठीक है। उसके लिए भी देखें, उसके लिए भी बेसिकली मैंने यही कहा था, पहले भी मैंने पुलिस वालों को वो उसके बारे में भी लिखा था कि आप जो भी है रिलेवेंट एक्शन जो है वो एक्शन लें, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये है कि कुछ लोगों को एक वो बन गया है कि अपनी जो घर की अपनी रंजिशें हैं वो निकल जाती हैं। जैसे अभी भी ये सिक्योरिटी का जो मसला है, ये आपस में शायद इनकी आपस में कुछ नहीं जम रही थी, तो ये इस वजह से हुआ। बट जो है कि बाहर वाले जो है उनको इन्वॉल्व करके अंदर जो है असॉल्ट करवाना वो गलत है। हमारी बातचीत हमारे साथ हुई मीडिया के साथ, तो उन्होंने कहा कि वो जो है सफाई कर्मचारी है, वो सफाई करती है, तो कहीं ना कहीं छोटेपन की वजह से सिक्योरिटी ऑफिसर ने जो है उनके ऊपर जो है बदतमीजी की और मारपीट की। देखिए, वो इंटरनल इंक्वायरी तभी मैंने कॉन्स्टिट्यूट की है
कि वो ट्रुथ जो है वो बाहर आएगा। अब सिक्योरिटी वाले ने किया है तो क्यों किया है, कहीं ना कहीं जो है मेरे जो नोटिस में वो आई है कि वो कहीं अटेंडेंट के साथ जो है वही स्वीपर की बात, जो सैनिटेशन वाली है उसकी बात हुई थी, कहीं कहा सुनी, तो इसने बीच बचाव किया होगा, तो उस पर जो है वो हुआ, तो चलो उस पर फिर इनकी कंप्रोमाइज़ भी हो गया था, सारा कुछ सेटल हो गया था। बट ये है कि बीच में जो है ये एक और एपिसोड हो गया जिसमें असॉल्ट किया गया है इसको, सिक्योरिटी वाले को, और ये फ़िलहाल जो है एडमिटेड है। तो अभी क्या कुछ कार्रवाई आपने की? तो कार्रवाई तो एक है कि पुलिस को हमने डाल दी है कंप्लेंट, वो जो है एक्शन लेंगे अपने लॉ के हिसाब से। दूसरा एक इंटरनल इंक्वायरी है जिसमें जो है ये है कि भाई जो एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस चल रही हैं कि भाई सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि भाई सैनिटेशन वाले कह रहे हैं जैसे कि भाई सिक्योरिटी वाले ने ज़्यादती की, सिक्योरिटी वाला कह रहा है कि नहीं इन्होंने अटेंडेंट के साथ ज़्यादती की। तो ये पूरा सच जो है वो बाहर आ जाएगा कि आखिर क्या था इसकी। सिक्योरिटी गार्ड है जिसके साथ अभी आप मिले भी इमरजेंसी वार्ड में, काफ़ी बार जो है लोग शिकायतें करते हैं कि हमसे आप बहस होती है और झगड़ा करता है हमेशा, और ये विवाद जो है पिछले 4-5 सालों से हम देख रहे हैं। क्या ऐसे जैसे लोगों को हॉस्पिटल में रखना जायज़ है? अगर आपको लगता है सीसीटीवी फुटेज में आपको लगेगी ये गलतियां हैं, क्या आप उसको टर्मिनेट करेंगे? मैंने इसीलिए तो इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट की है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इसमें 3 लोग जो हैं स्कैनर में हैं, 3 लोग हैं। एक तो ये है जिसके साथ असॉल्ट हुआ है, इस वक्त तो ये एडमिटेड है, इस वक्त हम कुछ नहीं बोल सकेंगे, ठीक है। दूसरा है कि जो सिक्योरिटी वाली जिसने बाहर से लोगों को बुलाकर ये किया है। तीसरा ये है कि जो सैनिटेशन वाली जो लड़की है जो जिसने वो किया है कि भाई ये है, तो ये तीनों जो है स्कैनर में है। तो इसीलिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, अगर तीनों में से जो भी गलत होगा उसको हम टर्मिनेट करवा देंगे। आगे सारे लोग उधर क्या पता नहीं ये था कि असल का इंसाफ है, ये हमारे लिए बहुत बदकिस्मती की बात है। ये जो है एक सरासर जुल्म है हमारे पर, और हम छोटे लोगों को दबाया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान का खुद पालन किया है और सफाई वालों को ऊंचे दर्जे पे लेकिन दबाना नहीं सर। जब तक सेफर और सिक्योरिटी का मसला था उस वक्त तक रियाज को हम कसूर